नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक द्वार में। आप सबको बॉलीवुड की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स तो याद होगी, और वो डायलॉग तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। रैंचो ने कहा था, बच्चा एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सुनने में कितना शानदार लगता है ना, जोश आ जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या सिर्फ ये डायलॉग सुन लेने से जीवन में एक्सीलेंस आ गई? आज की सच्चाई ये है कि हम भाग तो रहे हैं, पर एक्सेलेंस के पीछे नहीं, बल्कि डेडलाइंस के पीछे, ईएमआई के पीछे और सोशल मीडिया की दौड़ के पीछे। परिणाम क्या है? सब अशांत। दिमाग में शोर है, मन में चिंता है और शरीर थका हुआ है। ऐसे अशांत दिमाग के साथ आप काम पर फोकस कैसे बढ़ाएंगे? वो एक्सेलेंस कैसे लाएंगे? हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे वेदों और पुराणों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि बाहरी सफलता की नींव भीतरी शांति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अशांतस्य कुतः सुखम, यानी अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ? और जिसे सुख और शांति नहीं, उसे सफलता कैसे मिलेगी? दोस्तों, एक्सीलेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक विज्ञान है। और आज इस वीडियो में हम उसी विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे वो 3 से 5 प्राचीन और प्रमाणिक नियम जो आपको रैंचो वाली फिल्मी एक्सीलेंस नहीं, बल्कि वेदों वाली वास्तविक श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। आज हम गहराई में जानेंगे कि पूजा, ध्यान और जाप सिर्फ मंदिर तक सीमित क्यों नहीं है। इनका आपके करियर, आपकी याददाश्त और आपके फोकस से क्या लेना देना है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये वो तकनीक है जिसे आज पश्चिमी देश अपना रहे हैं और हम भूल रहे हैं। अगर आप वाकई अपने काम में निपुणता चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए अपने मन के द्वारों को खोलिए और धार्मिक द्वार के साथ इस ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की एक्सीलेंस की, लेकिन एक्सीलेंस पैदा कहाँ होती है? एक फैक्ट्री में या किसी कंप्यूटर में? नहीं, एक्सीलेंस का जन्म होता है मानव मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज की स्थिति को देखकर एक पुरानी हिंदी कहावत याद आती है, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए। हम आधुनिक सुख सुविधाओं के पीछे भागे, माया के पीछे भागे, ये सोचकर के इससे जीवन आसान हो जाएगा। एसी आ गया, गाड़ियां आ गईं, इंटरनेट आ गया, शरीर को तो आराम मिल गया, लेकिन क्या मन को आराम मिला? आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है, यार दिमाग बहुत खराब है या बहुत स्ट्रेस है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर सांख्य दर्शन और पुराणों में, इस अशांति को बहुत ही व्यवस्थित रूप से समझाया गया है। इसे कहा जाता है त्रिविध ताप, यानी 3 प्रकार के कष्ट जो इंसान को जलाते रहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप जल क्यों रहे हैं, आप ठंडक यानी शांति कैसे पाएंगे? जरा ध्यान से सुनिए, क्या ये आपके ऑफिस और घर की कहानी नहीं है? पहला ताप है आध्यात्मिक ताप। ये वो कष्ट है जो हमारे अपने शरीर और मन से पैदा होता है। आज के कॉर्पोरेट जगत में जिसे हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बर्नआउट कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले आध्यात्मिक ताप कहा था। आप काम करना चाहते हैं पर सिर दर्द है, आप फोकस करना चाहते हैं पर मन में किसी पुरानी बात का डर है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब मन के रोग हैं। जब मन ही रोगी है तो एक्सीलेंस कैसे आएगी? कबीर दास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज हम सब मन से हारे हुए महसूस करते हैं। दूसरा ताप है आधि भौतिक ताप। ये वो दुख है जो दूसरों से मिलता है। ऑफिस में बॉस की डांट, कलीग्स की राजनीति या समाज में किसी दुश्मन का डर। ये बाहरी दुनिया का शोर है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सच तो यह है कि दुनिया हमेशा शोर मचाएगी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के चारों ओर शोर ही शोर था, शत्रु ही शत्रु थे। लेकिन क्या अर्जुन ने कहा कि पहले युद्ध रोको, शांति लाओ, फिर मैं तीर चलाऊंगा? नहीं, उन्होंने उस शोर के बीच भी अपने भीतर शांति स्थापित की। यही एक्सीलेंस है। तीसरा ताप है आधि दैविक ताप। ये वो कष्ट है जो प्रकृति या शक्तियों द्वारा मिलता है, जैसे गर्मी, सर्दी, भूकंप या अचानक आई कोई महामारी। इस पर हमारा जोर नहीं चलता। अब सवाल यह है कि जब जीवन में ये 3 आग लगी हों तो इंसान काम पर फोकस कैसे बढ़ाए? हम गलती क्या कर रहे हैं? हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। हम वीकेंड पर पहाड़ों पर जाते हैं शांति के लिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि शांति कोई स्थान नहीं है, शांति एक अवस्था है। अशांतस्य कुतः सुखम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66 में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे शांति नहीं मिल सकती और बिना शांति के सुख नहीं मिल सकता।
तो एक्सीलेंस लाने के लिए सबसे पहले हमें इस अशांति के वायरस को अपने दिमाग के कंप्यूटर से निकालना होगा। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन से पहले क्या निकला? हलाहल विष यानी जहर, और अंत में क्या निकला? अमृत। हम सब चाहते हैं कि हमारे करियर से सीधा अमृत निकले, कामयाबी निकले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मंथन शुरू होते ही पहले विष निकलेगा, संघर्ष का, तनाव का, थकान का। उस विष को पीने के लिए एक शिव की आवश्यकता होती है। वो शिव कोई और नहीं, वो आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति है। जब तक आपके पास वो आध्यात्मिक शक्ति, वो स्पिरिचुअल बैकबोन नहीं होगी, आप कॉर्पोरेट जगत का विष पी नहीं पाएंगे, आप टूट जाएंगे। और इसीलिए पूजा, ध्यान और जाप की आवश्यकता है। ये भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, ये आपको उस विष को पचाने की शक्ति देने के लिए है। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी बातें तो गहरी हैं, लेकिन मेरे पास तो सुबह नहाने का भी टाइम मुश्किल से निकलता है, मैं ये सब कब करूं? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम कहते हैं समय ही धन है, टाइम इज मनी, पर हम उस धन को सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में लुटा रहे हैं और खुद को रिपेयर करने के लिए समय नहीं दे रहे। अगले भाग में मैं आपको वेदों के उस गहरे रहस्य की ओर ले चलूंगा जो काम की परिभाषा ही बदल देगा। हम जानेंगे कि कैसे हमारे ऋषियों ने कर्म को ही योग बना दिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, हम अक्सर सुनते हैं बी एक्सीलेंट, अपना बेस्ट दो। कॉर्पोरेट की दुनिया में एक्सीलेंस का मतलब है टारगेट पूरा करना, प्रमोशन लेना और सबसे ज्यादा सैलरी उठाना। अगर ये सब मिल गया तो आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन रुकिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की एक्सीलेंस की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी थी। वेदों में इसे श्रेष्ठता कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवेतरो जनः। यहां श्रेष्ठ वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा सोने के सिक्के हैं। श्रेष्ठ वो है जिसका आचरण यानी कॉन्डक्ट और कर्म यानी एक्शन शुद्ध और निपुण है। तो सवाल ये है कि काम में ये निपुणता, ये एक्सीलेंस आती कैसे है? हम सोचते हैं कि ज्यादा चिंता करने से काम अच्छा होगा। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस लेना ये दिखाता है कि हम अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमने खुद से बोला है। गीता में एक्सीलेंस का एक ऐसा सूत्र दिया गया है जिसे अगर आज की मैनेजमेंट बुक्स में छाप दिया जाए तो सारी किताबें फीकी पड़ जाएंगी। वो सूत्र है योगः कर्मसु कौशलम, अध्याय 2 श्लोक 50। इसका अर्थ है, कर्मों में कुशलता ही योग है, परफेक्शन इन एक्शन इज योगा। ध्यान दीजिए, यहां कृष्ण ये नहीं कह रहे कि हिमालय पर जाकर बैठना ही योग है। वो कह रहे हैं कि आप चाहे सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे घर चला रहे हो, अगर आप उस काम को पूरी निपुणता, पूरे फोकस और पूरी कुशलता से करते हैं तो आप योगी हैं। लेकिन ये कुशलता आती कहां से है? ये आती है समत्वम से, यानी मन के संतुलन से। एक पुरानी कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। जब मन परिणाम के बारे में सोच सोचकर डरा रहता है तो हाथ कांपने लगते हैं। मान लीजिए एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। अगर उसका पूरा ध्यान इस बात पर हो कि अगर ये मरीज मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, तो क्या वो एक्सीलेंस के साथ सर्जरी कर पाएगा? नहीं, उसके हाथ कांपेंगे। लेकिन अगर उसका पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस चीरे यानी इंसिजन पर है जो उसे लगाना है, परिणाम की चिंता छोड़कर वो सिर्फ कर्म में डूब गया है, तो वही सर्जरी पूजा बन जाती है। यही कर्म योग है। वेदों का ज्ञान हमें सिखाता है कि एक्सीलेंस एक दौड़ नहीं, एक ठहराव है। जब आप ठहरकर शांत दिमाग से वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं तो काम में जो निखार आता है उसे ही दिव्यता कहते हैं। रामायण का एक प्रसंग याद कीजिए। जब राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, एक्सीलेंस का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं एक छोटी सी गिलहरी थी। वो क्या कर रही थी? वो पानी में भीगती, फिर रेत में लौटती और जाकर सेतु पर रेत झाड़ देती। देखने में उसका काम नगण्य था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाया और प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। क्यों? क्योंकि उस गिलहरी का भाव श्रेष्ठ था। उसकी क्षमता जितनी थी उसने अपना 100% दिया। उसका मन पूरी तरह उस काम में एकाग्र था। मित्रों, हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरा काम छोटा है या बॉस मुझे क्रेडिट नहीं देता। शास्त्र कहते हैं काम को पूजा समझो। जब आप काम को ईश्वर का दिया हुआ दायित्व मानकर करते हैं तो उसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं बचती। तब आप काम चलाऊ काम नहीं करते, आप मास्टरपीस बनाते हैं। यही वो सीक्रेट है जिसे स्टीव जॉब्स जैसे आधुनिक दिग्गजों ने भी अनजाने में अपनाया, लव वॉट यू डू। पर हमारे ऋषियों ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया, वर्शिप वॉट यू डू।
अब आप कहेंगे, गुरुजी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कर्म योग, गीता का ज्ञान, वाह, लेकिन जब सुबह 9 बजे ऑफिस का प्रेशर आता है तो ये सारा ज्ञान खिड़की से बाहर उड़ जाता है। उस वक्त मन को शांत कैसे रखें? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले विषय की, पूजा और ध्यान। क्या आपको लगता है कि पूजा सिर्फ अगरबत्ती घुमाना है? नहीं, ये आपके दिमाग की वायरिंग को बदलने की एक प्राचीन टेक्निक है। अगले भाग में मैं आपको पूजा का वो वैज्ञानिक सच बताऊंगा जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, इतना दुर्लभ ज्ञान बांट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ रही है तो अभी इसी क्षण धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि जब हम कल एक्सीलेंस हासिल कर लें तो आप पीछे ना छूट जाएं। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिससे आज की पीढ़ी दूर भाग रही है। मैं मूर्ति के आगे हाथ क्यों जोड़ूं? क्या भगवान को मेरी खुशामद की जरूरत है? सच्चाई ये है कि भगवान को आपकी पूजा की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत आपको है। आइए भाग 4 में जानते हैं क्यों। दोस्तों, अभी हमने समझा कि कर्म योग क्या है, लेकिन कर्म योग की उस ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए जिस ईंधन यानी फ्यूल की जरूरत है वो है पूजा। आज की युवा पीढ़ी अक्सर एक सवाल पूछती है, अगर भगवान कण कण में है तो मंदिर जाकर घंटी बजाने की या मूर्ति के सामने बैठने की क्या जरूरत है? मैं तो वर्क इज वर्शिप में मानता हूं। सुनने में ये तर्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक अधूरा सच है। हाँ, भगवान कण कण में है, बिजली भी तो पूरे घर की वायरिंग में है, लेकिन अगर आपको अपना मोबाइल चार्ज करना हो तो आप तार को कहीं भी छू नहीं लेते। आप एक सॉकेट ढूंढते हैं, एक प्लग ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में फैली हुई बिजली से मोबाइल चार्ज नहीं होता, उसके लिए एक फोकस्ड पॉइंट चाहिए। ठीक उसी तरह ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो सर्वत्र है, लेकिन हमारा मन एक डिस्चार्ज्ड मोबाइल की तरह है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें एक प्लग पॉइंट चाहिए होता है, और वही प्लग पॉइंट है पूजा या मूर्ति। हमारे शास्त्रों में ईशावास्योपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अर्थात वो परमात्मा पूर्ण है, उसे आपकी पूजा से कुछ नहीं मिलता। अगर आप पूजा करेंगे तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा और नहीं करेंगे तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। तो फिर पूजा क्यों? पूजा सेल्फ अलाइनमेंट की टेक्निक है। जब आप सुबह उठकर स्नान करके पवित्र भाव से अपने इष्ट देव के सामने बैठते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने चंचल मन को एक एंकर दे रहे होते हैं। दिन भर दुनिया आपको खींचेगी, बॉस खींचेगा, परिवार खींचेगा, लालच खींचेगा। अगर आपका मन किसी मजबूत खूंटे से नहीं बंधा है तो वो हवा में उड़ जाएगा। पूजा वो खूंटा है। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप दिन भर दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अगर आप क्रोधी लोगों के साथ रहेंगे तो क्रोधी हो जाएंगे। पूजा का मतलब है दिन के कुछ पल उस परम शांत और परम शक्तिशाली सत्ता के साथ बिताना। जब आप उस शांत स्वरूप का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वही शांति आपके भीतर उतरने लगती है। इसे वाइब्रेशनल ट्यूनिंग कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बीटा वेव्स बहुत हाई होती हैं, हम अशांत होते हैं। लेकिन जब आप पूजा में बैठते हैं, घंटी की ध्वनि सुनते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, अगरबत्ती की सुगंध लेते हैं, तो आपकी पांचों इंद्रियां एक जगह फोकस हो जाती हैं। ये मल्टीटास्किंग से सिंगल टास्किंग की ओर जाने का अभ्यास है। और यही फोकस, यही एकाग्रता जब आपके काम में उतरती है तो एक्सीलेंस पैदा होती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं पूजा तो करता हूं पर मेरा मन नहीं लगता, दिमाग यहां वहां भटकता है। मित्रों, जिम के पहले दिन ही कोई 100 किलो वजन नहीं उठा लेता। मन को एकाग्र करना एक अभ्यास है। वेदों में मूर्ति पूजा को सगुण उपासना कहा गया है। ये बिगिनर्स के लिए एक तकनीक है, क्योंकि हमारा मन निराकार पर टिक नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि शून्य का ध्यान करो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि श्री राम के शांत चेहरे का ध्यान करो तो आपका मन तुरंत वहां टिक जाएगा। मूर्ति एक माध्यम है, मंजिल नहीं। जैसे हम नक्शे को देखकर रास्ता ढूंढते हैं, वैसे ही मूर्ति को देखकर हम अपने भीतर बैठे ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो अगली बार जब आप पूजा करने बैठिए तो ये सोचकर मत बैठिए कि आप भगवान पर एहसान कर रहे हैं। ये सोचिए कि आप अपनी मेंटल बैटरी चार्ज करने बैठे हैं। ये वो समय है जब आप अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फाइलें, अपने सारे टारगेट उस परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर देते हैं। और विश्वास मानिए, जब आप सरेंडर करके उठते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं।
क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बहुत भारी बोझ को उतार देते हैं तो कितनी राहत मिलती है? पूजा वही है, मन के बोझ को भगवान के चरणों में उतार देना। लेकिन यहां एक पेंच है। पूजा तो सब करते हैं, पर फल सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम गलत समय पर और गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। अगर आप दोपहर में 12 बजे उठकर हड़बड़ी में 2 मिनट अगरबत्ती घुमाकर भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि दिन अच्छा बीतेगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। प्रकृति का एक रिदम है, एक घड़ी है। हमारे ऋषियों ने पूजा के लिए एक ऐसा समय निर्धारित किया था जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आप उस समय चूक गए तो समझिए आपने ट्रेन मिस कर दी। वो कौन सा जादुई समय है और मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम उसका पालन कैसे करें, ये हम जानेंगे हमारे अगले भाग में। मित्रों, जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आप ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाएं, लेकिन ट्रेन के छूटने के 2 घंटे बाद पहुंचें, तो क्या आपकी फर्स्ट क्लास टिकट का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड से जुड़ने की, पूजा करने की भी एक शेड्यूल्ड ट्रेन है। अगर आप सही समय पर नहीं पहुंचे तो आप कनेक्शन मिस कर देंगे। वो समय कौन सा है? हमारे वेदों ने उसे नाम दिया है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। अब आप कहेंगे, अरे बाप रे, सुबह 4 बजे? गुरुजी, मेरी तो नींद ही 2 बजे आती है, मैं 4 बजे कैसे उठूंगा? यही तो समस्या की जड़ है। बुजुर्गों ने एक बहुत प्रसिद्ध कहावत कही है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये बायोलॉजी है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है, प्रदूषण सबसे कम होता है, और सबसे बड़ी बात, इस समय हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है। ये वो अवस्था है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय आप जो भी विचार अपने दिमाग में डालेंगे, वो सीधे अंदर उतर जाएगा। अगर आप सुबह 10 बजे उठकर पूजा करते हैं, तो उस समय तक दुनिया का शोर शुरू हो चुका होता है। आपके दिमाग में ऑफिस की ईमेल, दूध वाले का हिसाब और ट्रैफिक का शोर घुस चुका होता है। उस शोर में भगवान की आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति शांत है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ये समय देवताओं का समय माना जाता है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय उठने से शरीर में नवजीवन का संचार होता है। जो व्यक्ति इस समय उठकर मात्र 10 मिनट भी ध्यान या पूजा करता है, उसका असर दिन भर की 10 घंटे की मेहनत से ज्यादा होता है। दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। हमारे शास्त्रों में ऐसे हजारों राज छिपे हैं जो आपकी हेल्थ, वेल्थ और मेंटल पीस को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन ये राज उन तक ही पहुंचेंगे जो इन्हें जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह आपको ऐसी ही पावरफुल और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और धार्मिक द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल सकता है। क्या आपने कर दिया? धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, अगर मेरी नाइट शिफ्ट है या किसी कारण मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता, तो क्या मेरे लिए पूजा के द्वार बंद है? नहीं, हमारा सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक और लचीला है। अगर आप सुबह नहीं कर सकते, तो दूसरा सबसे श्रेष्ठ समय है संध्या काल, यानी सूर्यास्त यानी सनसेट, जिसे हम गोधुली बेला भी कहते हैं। ये वो समय है जब दिन और रात का मिलन होता है, प्रकृति करवट बदल रही होती है। इस समय भी वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति होती है। अगर आप एक्सीलेंस चाहते हैं, तो एक नियम आज ही बना लीजिए, चाहे आप दुनिया के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इन 2 समयों में से कम एक समय आप अपने लिए निकालेंगे। याद रखिए, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। हम सोचते हैं कि मनमर्जी करना आज़ादी है, लेकिन अपनी नफ्स यानी इंद्रियों का गुलाम होना सबसे बड़ी कैद है। जो व्यक्ति अपनी नींद को नहीं जीत सकता, वो दुनिया को क्या जीतेगा? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा था। गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक्सीलेंस के लिए आपको थोड़ा गुड़ाकेश तो बनना ही पड़ेगा। तो अब हमें क्यों और कब का जवाब मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे? बहुत से लोग मंदिर में बैठते तो हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। क्या पहले मंत्र बोलें, क्या दिया जलाएं, क्या आंख बंद करें? अगर विधि सही ना हो तो परिणाम मिलने में देरी होती है। अगले भाग में मैं आपको पूजा की वो सरल और प्रामाणिक विधि बताऊंगा जो कोई भी गृहस्थ अपने घर में कर सकता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं पूजा का सही तरीका क्या है। मित्रों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं।
हम सोचते हैं कि पूजा का मतलब है ढेर सारा सामान, भारी भरकम संस्कृत मंत्र और घंटों का समय। लेकिन हमारे शास्त्रों का निचोड़ है भावो ही विद्यते देवः, अर्थात भगवान न तो मूर्ति में है न मंदिर की दीवारों में। भगवान आपके भाव में है, फीलिंग में, इंटेंट में है। अगर आप सोने की थाली में 56 भोग लगाएं लेकिन मन में ये चल रहा हो कि आज ऑफिस में बॉस क्या कहेगा, तो वो पूजा व्यर्थ है। लेकिन अगर आप शबरी की तरह सच्चे मन से केवल जल भी चढ़ा दें तो वो स्वीकार है। तो चलिए, एक बिगिनर के लिए जो नौकरी करता है, बिजी रहता है, उसके लिए पूजा की पंचोपचार विधि क्या होनी चाहिए, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, शुद्धि, प्योरिफिकेशन। सबसे पहले आती है शुद्धि। एक पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रैदास ने यह कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाए नहीं, इसका मतलब है कि शरीर के साथ साथ मन का साफ होना जरूरी है। जब आप पूजा के लिए बैठें तो स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। ये भगवान के लिए नहीं, ये आपके अपने आत्मसम्मान के लिए है। जब हम किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े वीआईपी के सामने हम नाइट सूट में कैसे बैठ सकते हैं? और हां, उस स्थान को भी साफ रखें। अस्त व्यस्त कमरे में मन कभी शांत नहीं हो सकता। स्टेप 2, आसन, पोस्चर। अब आती है बैठने की बारी। आप सोफे पर लेटकर पूजा नहीं कर सकते। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर यानी मूलाधार से सहस्रार की ओर बहती है। अगर आपकी कमर झुकी हुई है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, आप सुस्ती महसूस करेंगे। इसलिए एक आसन बिछाएं। कुशा या ऊनी आसन श्रेष्ठ है, और सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठें। गर्दन सीधी, कमर सीधी। स्टेप 3, पंचोपचार पूजा, द 5 एलिमेंट वर्शिप। अब आती है मुख्य पूजा। आपको घंटों लगाने की जरूरत नहीं। हमारे ऋषियों ने पंचोपचार बनाया है, यानी 5 उपचारों से पूजा। ये 5 उपचार प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गंधम, चंदन या रोली लगाना, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब आप भगवान को तिलक लगाते हैं और फिर खुद को लगाते हैं तो आप पृथ्वी की सुगंध से जुड़ते हैं। पुष्पम, फूल चढ़ाना, ये आकाश तत्व का प्रतीक है। फूल हमें सिखाते हैं कि कैसी खिलना है और खुशबू फैलानी है, चाहे जीवन छोटा ही क्यों ना हो। धूपम, अगरबत्ती या धूप दिखाना, ये वायु तत्व है। जैसे धूप की सुगंध हवा में फैल जाती है, वैसे ही हमारी अच्छाई समाज में फैलनी चाहिए। दीपम, दिया जलाना, ये अग्नि तत्व है। अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ये प्रतीक है कि हमारा ज्ञान हमेशा ऊपर उठे, अज्ञान का अंधेरा मिटे। नैवेद्यम, फल या मिठाई का भोग, ये जल और पृथ्वी के रस का प्रतीक है। जो कुछ हमें मिला है उसे पहले भगवान को समर्पित करना, ताकि हमारे भीतर से अहंकार मिट जाए। हम कहें, तेरा तुझको अर्पण। ये 5 स्टेप्स करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप इसे होश के साथ करते हैं, फूल को छूते वक्त उसकी कोमलता महसूस करते हैं, दिया जलाते वक्त उसकी लौ को देखते हैं, तो आपकी 5 इंद्रियां एक जगह सिमट आती हैं। यही एक्सीलेंस की शुरुआत है। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो मन वश में होता है, और वश में किया हुआ मन ही दुनिया जीत सकता है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, पूजा कोई सौदा, बिजनेस डील नहीं है। अक्सर हम कहते हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये पूजा नहीं, ये व्यापार है, और भगवान को आपका व्यापार नहीं चाहिए। पूजा एक रिश्ता है, एक प्रेम का बंधन। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर अच्छा महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान के साथ बैठकर अच्छा महसूस करना ही पूजा की सफलता है। अब जब हमने पूजा के माध्यम से बाहरी वातावरण को शांत कर लिया, शरीर को स्थिर कर लिया, तो अब बारी आती है उस प्रक्रिया की जो एक्सीलेंस की असली चाबी है। वो है ध्यान, मेडिटेशन। बहुत से लोग कहते हैं, मैं आंख बंद करता हूं तो अंधेरा नहीं बल्कि विचारों का तूफान दिखता है। ध्यान शुरू कैसे करें, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है? अगले भाग में हम ध्यान के उस प्राचीन विज्ञान को डिकोड करेंगे जो आज माइंडफुलनेस के नाम से बिक रहा है, लेकिन असल में वो हमारे ऋषियों की देन है। तैयार हो जाइए अपनी मानसिक शक्तियों को जगाने के लिए। मित्रों, पूजा के बाद अगला कदम है ध्यान, मेडिटेशन। आजकल मेडिटेशन शब्द बहुत फैशन में है। पश्चिमी दुनिया इसे स्ट्रेस बस्टर कहती है, यानी जब थक जाओ तो रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन कर लो। लेकिन हमारे ऋषियों के लिए ध्यान कोई पेन किलर नहीं था जिसे सरदर्द होने पर खाया जाए।
उनके लिए ध्यान एक विटामिन था जिसे रोज लेना जरूरी था ताकि शक्ति बनी रहे। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में अष्टांग योग बताया गया है। उसमें ध्यान 7वें नंबर पर आता है। उससे पहले आता है धारणा, कंसंट्रेशन। हम सीधे ध्यान में कूदना चाहते हैं, इसीलिए असफल होते हैं। समस्या क्या है? जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, क्या होता है? शांति मिलती है? नहीं। जैसे ही आंख बंद होती है, मन का सिनेमा चालू हो जाता है। कल की मीटिंग का क्या होगा? आज खाने में क्या बना है? उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? विचारों का एक तूफान आ जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में मरकट मन कहा गया है, यानी बंदर जैसा मन। एक तो बंदर, ऊपर से शराब पिया हुआ और उसे बिच्छू ने काट लिया हो। इतना चंचल है हमारा मन। तो इस चंचल मन को एक्सेलेंस की राह पर कैसे लाएं? महाभारत का वो प्रसंग याद कीजिए जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, द्रोणाचार्य और पक्षी की आंख। जब सब राजकुमारों से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा आसमान। सिर्फ अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। ये ध्यान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक्सीलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप 10 काम एक साथ करें, मल्टीटास्किंग। एक्सीलेंस का मतलब है कि आपके आसपास शोर हो, दुनिया जल रही हो, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व सिर्फ आपके लक्ष्य पर केंद्रित हो। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ कोड दिखे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ किताब दिखे। ये क्षमता ध्यान से आती है। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट? बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि गुरुजी, विचारों को रोका नहीं जाता। मित्रों, विचारों को रोकना ही नहीं है। अगर आप जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और जोर से आएंगे। एक हिंदी कहावत है, आग में घी डालना। विचारों से लड़ना आग में घी डालने जैसा है। ध्यान की सही विधि है साक्षी भाव, विटनेस एटीट्यूड। कल्पना कीजिए कि आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं। गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। आपको किसी गाड़ी में बैठना नहीं है, उसे रोकना नहीं है, बस उसे आते जाते देखना है। अच्छा, गुस्सा आ रहा है, आने दो, चला जाएगा। भूख लग रही है, लगने दो। जब आप अपने ही मन को एक तीसरे व्यक्ति, थर्ड पर्सन की तरह देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। यही वो अवस्था है जहां दिमाग शांत होता है, और शांत दिमाग में ही महान विचार जन्म लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज भीड़ भाड़ वाले बाजार में नहीं की थी, एक शांत पेड़ के नीचे की थी। आइंस्टीन को उनके आइडियाज तब नहीं आते थे जब वो बहुत बिजी होते थे, बल्कि तब आते थे जब वो शांत होते थे। 5 मिनट का अभ्यास। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। रोज पूजा के तुरंत बाद अपनी रीढ़ सीधी रखें और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी श्वास यानी ब्रेथ पर ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस ठंडी है, सांस गर्म है, बस इतना ही। प्राण और मन का गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे सांस धीमी और लयबद्ध होगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। इसे प्राणायाम का आधार माना जाता है। शुरुआत में 5 मिनट बहुत मुश्किल लगेंगे, मन भागेगा, लेकिन याद रखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जैसे रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास आपके जिद्दी मन को वश में कर लेगा। जब आप रोज सुबह ये फोकस ट्रेनिंग करेंगे, तो दिन में जब आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ गई है। जहां पहले आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते थे, अब आप घंटों काम में डूबे रह सकते हैं। यही वो एक्सीलेंस है जिसकी बात रैंचो ने की थी। लेकिन कभी कभी मन इतना ज्यादा अशांत होता है कि आंख बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन या नेगेटिविटी होती है। ऐसे समय में मौन ध्यान काम नहीं करता। ऐसे समय में हमें एक ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है, एक ऐसे हथियार का जो मन के सारे विचारों को काट दे। वो हथियार है जाप, मंत्र चैंटिंग। मंत्र क्या है? क्या ये सिर्फ संस्कृत के शब्द हैं या ये कोई विज्ञान है? कैसे एक विशेष आवाज आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को बदल सकती है? अगले भाग में हम जानेंगे ध्वनि विज्ञान और जाप की शक्ति के बारे में। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा रोमांचक है। मित्रों, जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो, जब डिप्रेशन हावी हो, या जब दिमाग में नेगेटिव विचारों का शोर इतना बढ़ जाए कि ध्यान लगाना असंभव लगे, तब काम आता है हमारा तीसरा और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जाप यानी मंत्र चैंटिंग। जाप क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्र का मतलब है भगवान को खुश करने के लिए बार बार एक ही लाइन बोलना। नहीं, ये बहुत छोटी सोच है। संस्कृत में मंत्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मन
प्लस त्र। मन यानी आपका माइंड और त्र यानी रक्षा करना या मुक्त करना, अर्थात मननाथ त्रायते इति मंत्रः, जो मन को बार बार दोहराए जाने वाले नकारात्मक विचारों से मुक्त कर दे, वो मंत्र है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचें। हमारे ऋषियों ने ये रहस्य टेस्ला से हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने देखा कि हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके पेट से लेकर मस्तिष्क तक एक विशेष कंपन यानी वाइब्रेशन होता है। एक प्रयोग के बारे में सोचिए। अगर आप एक कांच के ग्लास के पास एक विशेष ध्वनि बजाएं तो ग्लास टूट सकता है। क्यों? ध्वनि की शक्ति के कारण। अगर आवाज कांच तोड़ सकती है तो क्या वो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। हमारे शरीर में 70% पानी है और विज्ञान यानी साइमेटिक्स ने सिद्ध किया है कि पानी पर ध्वनि का गहरा असर होता है। अच्छे शब्दों से पानी के मॉलिक्यूल्स सुंदर पैटर्न बनाते हैं और बुरे शब्दों से बिखर जाते हैं। जब आप रोज गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने शरीर के कण कण को, अपने खून को, अपने सेल्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन से चार्ज कर रहे होते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, ये ध्वनि चिकित्सा है, साउंड थेरेपी। अब सवाल है, जाप एक्सीलेंस कैसे लाता है? हमारा दिमाग एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है। उसमें बचपन से कुछ पुराने गाने, पुराने डर, पुरानी आदतें अटक गए हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार बजती रहती है। जाप उस सुई को वहां से हटाने का काम करता है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप दिमाग को एक नया पैटर्न देते हैं। एक पुरानी हिंदी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन जब आप माला लेकर बैठते हैं तो एक रिदम बनती है। 108 मन के क्यों? क्योंकि ये एक ब्रह्मांडीय गणित है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का अनुपात 108 है। जब आप 108 बार जाप करते हैं तो आप खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ एक कर लेते हैं। जाप करने का सही तरीका, द मेथड। उपांशु जाप, विस्परिंग। ऑफिस जाने से पहले या शांत कमरे में होंठ हिलते रहें, लेकिन आवाज इतनी धीमी हो कि सिर्फ आपको सुनाई दे। ये मन को एकाग्र करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। मानसिक जाप, मेंटल चैंटिंग। ये सबसे श्रेष्ठ है। इसमें होंठ भी नहीं हिलते, मंत्र अंदर ही अंदर गूंजता है। आप मेट्रो में हैं, बस में हैं या मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, बाहर शोर है लेकिन आपके अंदर मंत्र चल रहा है। सोचिए, अगर आपके अंदर 24 घंटे एक पावरफुल वाइब्रेशन चलती रहे तो क्या कोई छोटी मोटी ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान कर पाएगी? क्या बॉस की डांट आपका मूड खराब कर पाएगी? नहीं, क्योंकि आपके पास कवच है, शील्ड है। हमारे इतिहास में देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हों या स्वामी विवेकानंद, सबके पास अपनी एक आध्यात्मिक शक्ति थी, एक मंत्र था जो उन्हें विषम परिस्थितियों में भी शांत रखता था। मित्रों, एक्सीलेंस का मतलब सिर्फ स्किल नहीं है। स्किल तो बहुत लोगों के पास है। एक्सीलेंस का मतलब है स्किल प्लस विल पावर, और विल पावर आती है जाप से। तो हमने तीनों खंबे खड़े कर दिए। पूजा, कनेक्शन जोड़ने के लिए; ध्यान, फोकस बढ़ाने के लिए; जाप, अंदरूनी शक्ति और वाइब्रेशन के लिए। अब समस्या ये है कि सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में फिट कैसे करें? 9 से 6 की नौकरी, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच ये सब कब करें? चिंता मत कीजिए, हमारे शास्त्रों ने इसका भी समाधान दिया है, दिनचर्या। अगले भाग में मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम टेबल दूंगा जिससे आपकी नौकरी भी चलेगी और आपकी साधना भी। तो डायरी पेन तैयार रखिए, क्योंकि अब हम थ्योरी से एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, ज्ञान तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं अमल यानी एग्जीक्यूशन की। सबसे बड़ी समस्या जो लोग बताते हैं, गुरुजी सुबह ऑफिस की भागदौड़ होती है, बच्चों का टिफिन बनाना होता है, रात को थके हुए आते हैं, पूजा पाठ के लिए समय ही कहाँ है। यही सोच हमें बदलनी है। अध्यात्म आपके जीवन का अलग हिस्सा नहीं है, ये आपके जीवन का आधार है। जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड में एंटीवायरस चलता रहता है और अपना काम करता रहता है, वैसे ही साधना को बैकग्राउंड में चलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत कीमती कहावत कही है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपको एक दिन में योगी बनने की जरूरत नहीं है, हमें नैनो हैबिट्स डालनी होंगी।
मैं आपको एक 20-20-20 का फॉर्मूला नहीं बल्कि एक बहुत सरल कॉर्पोरेट वैदिक रूटीन देता हूं। इसे ध्यान से नोट कीजिए। 1. सुबह की शुरुआत। जैसे ही आंख खुले बिस्तर मत छोड़िए और सबसे पहले अपना फोन तो बिल्कुल मत देखिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए। हमारे शास्त्रों में इसे कराग्रे वसते लक्ष्मी कहा गया है। ये 10 सेकंड का काम है। ये आपके दिमाग को याद दिलाता है कि मेरा कर्म ही यानी हाथ ही मेरी शक्ति है। इसके बाद स्नान आदि के बाद अपने पूजा घर में सिर्फ 15 मिनट दीजिए। 2 मिनट दिया और अगरबत्ती जलाना यानी कनेक्शन। 3 मिनट कोई भी एक मंत्र गायत्री या महामृत्युंजय का 11 या 21 बार जाप यानी वाइब्रेशन। 10 मिनट चुपचाप आंख बंद करके श्वास पर ध्यान या इष्ट का ध्यान यानी साइलेंस। बस 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट। क्या आप इतना भी खुद के लिए नहीं निकाल सकते? अगर नहीं तो आपको अपने जीवन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। 2. यात्रा के दौरान द कम्यूट। अब आप ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, कार में हैं या बस में हैं। इस समय आप क्या करते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दुनिया भर की नेगेटिव खबरें दिमाग में भरते हैं। यही समय है मानसिक जाप का। कान में ईयरफोन लगा लीजिए, भले ही कुछ न बज रहा हो ताकि लोग डिस्टर्ब न करें, और अंदर ही अंदर अपना मंत्र दोहराते रहिए। ट्रैफिक का शोर बाहर रह जाएगा और आपके भीतर शांति बनी रहेगी। जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तो आप थके हुए नहीं बल्कि चार्ज्ड होंगे। 3. काम के दौरान वर्क एज वर्शिप। ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठते ही कंप्यूटर ऑन करने से पहले मन ही मन अपनी डेस्क को प्रणाम करें। यह पागलपन नहीं है, यह कर्म योग है। अपने काम को ही पूजा मानिए। जब आप कोई ईमेल लिखें तो इतनी एकाग्रता से लिखें कि उसमें एक भी गलती ना हो। यही एक्सीलेंस है। और हां, हर 2 घंटे में 1 मिनट का माइक्रो ब्रेक लें। आंख बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और फिर काम शुरू करें। यह आपके दिमाग को रीसेट कर देगा। 4. शाम का समय द इवनिंग रिकनेक्ट। जब आप घर वापस आते हैं तो आप दुनिया भर का कचरा यानी स्ट्रेस साथ लेकर आते हैं। घर में घुसते ही हाथ मुंह धोकर सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पूजा स्थान पर जाएं। दिया जलाएं या बस माथा टेकें। भगवान से कहें, आज जो भी अच्छा हुआ वो तेरा, जो भी बुरा हुआ वो मेरा। मैं ऑफिस का तनाव यहीं छोड़ रहा हूं ताकि अपने परिवार के साथ खुश रह सकूं। इसे मेंटल स्विच ऑफ कहते हैं। इससे आपके घर का माहौल स्वर्ग बन जाएगा। 5. रात्रि द स्लीप रिचुअल। सोने से 15 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें। बिस्तर पर लेटकर आज के दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। हमारे यहाँ कहावत है, संतोषी सदा सुखी। आज जो भी मिला, भोजन, छत, परिवार, उसके लिए धन्यवाद कहें और अगले दिन के लिए एक्सीलेंस का संकल्प लेकर सो जाएं। मित्रों, ये रूटीन कोई पहाड़ नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं। लेकिन याद रखिए, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर आप इस रूटीन को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया है, आपकी याददाश्त तेज हो गई है और काम में आपकी परफॉर्मेंस देखकर लोग पूछेंगे, भाई आजकल क्या खा रहे हो? लेकिन मुझे पता है अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं। अगर मैं नॉनवेज खाता हूं तो क्या मैं पूजा कर सकता हूं? महिलाओं के लिए क्या नियम है? अगर एक दिन नियम टूट जाए तो क्या पाप लगेगा? ये वो डर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगले भाग में मैं एक ओपन डिस्कशन करूंगा और इन सभी कॉमन सवालों यानी FAQs का जवाब दूंगा जो अक्सर कमेंट्स में पूछे जाते हैं। हम भ्रम तोड़ेंगे और सच जानेंगे। तो चलिए अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने क्यों, कब और कैसे सब जान लिया, लेकिन मैं जानता हूं अभी भी आपके मन के किसी कोने में एक हिचकिचाहट है। हमारा दिमाग तर्कों से तो मान जाता है, लेकिन पुराने डर हमें रोक लेते हैं। अक्सर मेरे पास ईमेल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिनमें लोग बहुत ही मासूम सवाल पूछते हैं। आज हम इस धार्मिक द्वार को एक खुली चौपाल बनाते हैं और उन भ्रांतियों को तोड़ते हैं। सवाल 1, गुरुजी मैं नॉनवेज खाता हूं, क्या मैं पूजा कर सकता हूं? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। निस्संदेह सात्विक भोजन शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन, मन को शांत रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भगवान ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म एक यात्रा है। आप KG1 से सीधे PhD नहीं कर सकते। अगर आपकी डाइट अभी तामसिक है तो भी पूजा और नाम जाप शुरू कीजिए। राम का नाम अग्नि के समान है।
जब आप जाप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर की अशुद्धियां जलने लगेंगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन खुद कहेगा कि अब मुझे ये भारी भोजन नहीं करना, मुझे शांति चाहिए। बदलाव अंदर से बाहर आने दीजिए। जबरदस्ती नियम थोपकर पूजा मत छोड़िए। शुरुआत कीजिए, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। सवाल 2, अगर किसी दिन पूजा छूट जाए तो क्या पाप लगेगा? हम भारतीयों के मन में भगवान का डर बहुत बैठा दिया गया है। आज दिया नहीं जलाया, अब तो अनर्थ हो जाएगा। मित्रों, ईश्वर कोई स्कूल का हेडमास्टर नहीं है जो छड़ी लेकर खड़ा है कि आपकी हाजिरी कम क्यों हुई। वो करुणा का सागर है। अगर आप बीमार हैं या किसी बहुत जरूरी काम में फंस गए और नियम टूट गया तो गिल्ट में मत जाइए। गिल्ट यानी आत्मग्लानि अहंकार का ही एक रूप है। अगले दिन दुगने उत्साह से पूजा कीजिए। हाँ, इसे आदत मत बनाइए। जैसे अगर एक दिन ब्रश करना भूल गए तो दांत नहीं टूट जाते, लेकिन रोज भूलेंगे तो सड़न पैदा होगी। वैसे ही साधना आत्मा की सफाई है। गैप आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करें। सवाल 3, महिलाओं के लिए क्या नियम है? पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन। ये एक संवेदनशील विषय है जिस पर बहुत भ्रांतियां हैं। सनातन धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध नहीं बल्कि विश्राम की अवस्था में माना जाता है। शरीर से बहुत अधिक ऊर्जा का निष्कासन हो रहा होता है। उस समय भारी मंत्रों का जाप या मंदिर की ऊर्जा को ग्रहण करना शरीर के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए कहा गया कि शारीरिक पूजा जैसे मूर्ति स्पर्श या जल चढ़ाना से बचें। लेकिन मानसिक जाप पर कोई रोक नहीं है। भगवान का नाम कभी अशुद्ध नहीं होता। आप बिस्तर पर लेटे लेटे मन ही मन ओम नमः शिवाय या अपना गुरु मंत्र जप सकती हैं। मन की पूजा कभी नहीं रुकती। सवाल 4, मेरा मन बहुत भटकता है। मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एक पुरानी कहावत है, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में। जो कोशिश करेगा मन उसी का भटकेगा, जो कोशिश ही नहीं कर रहा उसे क्या पता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर दिन भर में आपको कोई मुश्किल नहीं आई तो समझिए आप गलत रास्ते पर है। मन का भटकना ये सबूत है कि आप उसे वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे अपनी हार मत मानिए, इसे अपनी प्रोग्रेस मानिए। दोस्तों, ये तो वो सवाल थे जो मुझे अक्सर मिलते हैं, लेकिन आपकी समस्या अलग हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को एक कन्फेशन बॉक्स की तरह इस्तेमाल करें। मुझे नीचे लिखकर बताइए कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको एक्सीलेंस हासिल करने से रोक रही है। क्या वो आलस है, गुस्सा है या मोबाइल की लत है? मैं खुद कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढूं और आपको सही मार्गदर्शन दे सकूं। हम एक परिवार है और हम साथ मिलकर ही इस अशांति से बाहर निकलेंगे। तो इंतजार किस बात का? वीडियो पॉज कीजिए और अभी कमेंट कीजिए। अब जब हमने सारे डर निकाल दिए हैं, सारे बहाने खत्म कर दिए हैं, तो अब वक्त है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन का। इस पूरी 45 मिनट की यात्रा का सार क्या है और वो कौन से 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें आपको अपने बटुए में लिखकर रख लेना चाहिए। आइए वीडियो के अंतिम भाग में चलते हैं और इस महाचर्चा को एक शक्तिशाली समापन देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा तय की है। हमने सब अशांत से लेकर दिमाग शांत तक का सफर तय किया। हमने जाना कि पूजा, ध्यान और जाप कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक्सीलेंस की टेक्नोलॉजी है। जैसे ही आप इस वीडियो को बंद करेंगे, दुनिया का शोर फिर से आपको घेरने की कोशिश करेगा। नोटिफिकेशन आएंगे, कॉल्स आएंगे, लेकिन अब आपके पास वो कवच यानी शील्ड है जो पहले नहीं था। जाने से पहले जो वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, एक्सीलेंस हासिल करने के 3 सुनहरे नियम, 3 गोल्डन रूल्स, इन्हें अपनी डायरी में लिख लीजिए और अपने वर्क डेस्क के सामने चिपका दीजिए। नियम नंबर 1, समय का सम्मान। मास्टर योर मॉर्निंग। अगर आप दिन को जीतना चाहते हैं तो सुबह को जीतना सीखें। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठकर अपने दिमाग के कंप्यूटर में कचरा भरने से पहले उसे दिव्य ऊर्जा से चार्ज करें। याद रखिए, जो जागत है वो पावत है। नियम नंबर 2, निरंतरता। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। जोश में आकर एक दिन 4 घंटे पूजा करने से कुछ नहीं होगा। रोज सिर्फ 20 मिनट दीजिए, लेकिन रोज दीजिए। एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। एक पत्थर पर गिरने वाली पानी की एक बूंद कमजोर होती है, लेकिन जब वो बूंद बार बार एक ही जगह गिरती है तो पत्थर को भी चीर देती है। आपकी साधना वो बूंद है। नियम नंबर 3, समर्पण। सरेंडर द रिजल्ट। काम पूरा करो, मेहनत पूरी करो और फिर परिणाम ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके दिमाग से डर निकल जाता है
और निडर होकर किया गया काम ही मास्टरपीस बनता है। मित्रों, फिल्म 3 इडियट्स में रैंचो ने कहा था, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, लेकिन हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि कामयाबी किसके पीछे आती है। कामयाबी उसके पीछे आती है जो अपने भीतर स्थित है, जो शांत है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप दुनिया की किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप साधारण नौकरी में भी एक्सीलेंस ला सकते हैं। और अगर आपका दिमाग शांत है तो आप ही असली सफल व्यक्ति हैं। तो आज ही संकल्प लें, बाहरी दौड़ को थोड़ा धीमा करें और अपनी भीतरी यात्रा को शुरू करें। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह धार्मिक द्वार आपके जीवन में कोई वैल्यू जोड़ रहा है, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें जो तनाव में जी रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक आध्यात्म को आपके सामने लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, अपने कर्म को पूजा बनाएं। ओम शांति 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 है। नमस्कार।